मोहन यादव कर रहे हैं। आप एक राज्य को लाभ मिल रहा था जब वहां थे, इतनी सारी योजनाओं की आपने शुरुआत की, तो शायद आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको लगा होगा कि इतना शानदार काम प्रदेश में कर रहे हैं तो देश में भी होना चाहिए। लेकिन वो दृश्य जब आप छोड़ रहे थे मध्य प्रदेश, तो जो बहनें थीं और जो आपके भांजे भांजियां थे, वो बहुत हृदय विदारक था। वो देखते हुए हमें लग रहा था आप भी रोए थे। तो वो कैसा क्षण था, जरा हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। वो रिश्ते दिलों के हैं, प्यार के हैं, अंतर आत्मा के हैं। मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, लाडली बहना योजना वोट लेने की योजना नहीं है। एक सच्चाई है, एक सच्चाई है कि आज भी देश की गरीब बहनें और बेटियां, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, कई बार अपने परिवार के सामने, अपने पति के सामने, और वो मिलते नहीं थे। मन में ये विचार आया कि काश इसमें से हर गरीब बहना का अपना खाता हो और उस खाते में हर महीने पैसे जाएं तो इनकी जिंदगी भी बदल जाए। और इस विचार से पैदा हुई लाडली बहना योजना। ये केवल वोट लेने की योजना नहीं है, जिंदगी बदलने की योजना है। और आप इससे अंदाज लगाइए कि बहनों को जब ये लगा, मैंने पूछा उनसे, कई बहनों से, कि लाडली बहना का इंपैक्ट क्या है आपकी जिंदगी पर, तो जो जवाब थे अलग अलग थे, लेकिन सार एक था। कई बहनों ने मुझे कहा कि भैया हमारी घर में इज्जत बढ़ गई है। पहले तो सास ढंग से बोलती नहीं थी, जब से ये पैसा आ रहा है तो वो भी पूछती है, बहू कैसी हो, तुम भी रोटी में घी लगा लो। कई ने ये कहा कि पतिदेव के तेवर बदल गए हैं, पहले रिस्पांस नहीं देते थे, आजकल तो बड़े प्रेम से कहते हैं पप्पू की मम्मी सब ठीक ठाक है, पैसे आ गए कि नहीं आए। ये एक सच्चाई थी। यहां दिल्ली वालों को बैठ के लग सकता है 1000 रुपया, 1500 रुपया, आपके लिए 1000 और 1500 छोटी राशि हो सकती है, लेकिन जिनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं होती थी उनके लिए ये राशि बहुत मायने रखती है। और इसलिए ये उनके सशक्तिकरण का एक प्रयासों का ही एक कड़ी थी, एक अंग था, क्योंकि उनकी जरूरत थी जो इस योजना के माध्यम से पूरी हुई। और जब योजनाएं ऐसी बनी, मैंने कहा केवल ये नहीं, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहनों तक। लाडली लक्ष्मी बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया, तो धीरे धीरे बेटों ने भी शुरू किया, और बाद में तो बूढ़े भी मामा ही कहने लगे। लेकिन वहां से लेकर लाडली बहना तक का सफर, ये स्नेह और प्रेम का सफर था। मैं मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करता था तो बेटियों के पैर धोके और उनकी पूजा करके करता था। एक प्रतीक था कि मां बहन और बेटी का सम्मान करो, मान करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि उनके बिना ये धरती नहीं चल सकती। तो दिलों के प्रेम के रिश्ते ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से मिलते हैं तो जुड़ ही जाते हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि एक कार्यकर्ता के नाते जब मुख्यमंत्री का दायित्व था तो उसको निभाने की कोशिश की, और आज जब कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व है तो मैं उसमें डूब गया हूं पूरी तरह से। और ग्रामीण विकास के ये एक पार्ट है लखपति दीदी, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने उठाया है कि हर एक बहन की आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई है। 3 करोड़ का टारगेट है, वो हर हालत में पूरा करके हम, कोई बहन गरीब क्यों रहे, हाथ क्यों फैलाए, आंसू क्यों बहाए? क्या औरत जाति के भाग्य में ही रोना लिखा है? उनकी किस्मत बदलनी है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो काम करने का सौभाग्य मिला, तो अब तो मैं इस काम में डूबा हूं। बहनों और बेटियों की किस्मत बदल रही है, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी और ज्यादा अहम है। आप देश के कृषि मंत्री हैं। किसान काफी खफा थे पिछले दिनों, अब किसान भाई हमारे खुश हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जितने फैसले किसानों के कल्याण के लिए लिए गए हैं वो आज सामने हैं सारे। आप देखेंगे एमएसपी पर खरीदी का मामला हो, चाहे फसल में उत्पादन बढ़ाने का, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति किसानों के लिए, एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरे उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन का ठीक दाम देना, चौथे अगर नुकसान हो जाए तो उसकी ठीक से भरपाई करना, पांचवा कृषि का विविधीकरण, और छठवां प्राकृतिक खेती। अभी अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने प्राकृतिक
कृषि मिशन को लॉन्च किया है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को ऐसा छोड़ सके कि वह खाद्यान्न का उत्पादन हो सके। उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीने में ही रिकॉर्ड फैसले कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए लिए गए हैं। जहां जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया और हमने तय किया। जैसे सोयाबीन कभी नहीं खरीदा जाता था, हमने सोयाबीन खरीदा। पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% थी, उसको बढ़ा के 27.5% किया, ताकि यहां ठीक से किसानों को दाम मिल सके। मूंग की खरीदी हो, इस बार तुअर जैसी जो दाल है, मसूर, इन सब की खरीदी 100% हम करने का काम करेंगे। तो चाहे ठीक दाम देने का सवाल हो, चाहे किसानों के कल्याण के अलग कदम हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, किसानों को और न्याय देना हो, सरकार दिन और रात काम कर रही है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, हम आपको बता दें, हमारे जो खास मेहमान है शिवराज सिंह चौहान जी, ये फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो सर, जीवन की फिलॉसफी आपकी क्या है? हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जीवन उसका सार्थक होता है जो औरों के लिए जीता है, और भारत का संस्कृति और संस्कार भी यही कहता है, जियो जीने दो, दुनिया बदलो, दुनिया आनंद प्रसन्नता और खुशी से भर जाए। यही तो हमारी संस्कृति है। और हम तो कहते हैं जीवों के कल्याण की बात भी हम करते हैं, केवल मनुष्य मात्र नहीं, सबका भला कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही तो फिलॉसफी है। सर, आखिर में देखिए, आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है और हमने वो आपका वो वाला रंग भी देखा है। 2 लाइन अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें, हमारे दर्शकों के लिए, कुछ भी आपके मन का हो। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। मैं बसाना चाहता हूं स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए मैं गुजारिश करूंगी कि आप मंच पर बने रहें, क्योंकि अब वक्त है हमारे अगले अमृत रत्न को मंच पर बुलाने का। और मैं गुजारिश करूंगी कि न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी मंच पर आएं और हमारे अगले अमृत रत्न का ऐलान करें।